नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय गणित में प्रश्न संग्रह क्रमांक 23 की सवाल जो है मैं हल करके बता रहा हूँ। इसमें दिया गया है, देखिए बच्चों, नीचे दिए गए प्रत्येक समूह के 1/3 का अर्थ कितना है। ये जो सवाल दी गई है इसमें हमें क्या करना है, प्रत्येक समूह का 1/3 का अर्थ हमें ज्ञात करना है कि 1/3 का अर्थ कितना होगा। तो इसमें पहला सवाल है, देखिए 15 पेंसिल। तो 15 पेंसिल में 1/3 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कि 1/3 इसका कितना होगा। तो इसका हल निकालने के लिए, पहले सवाल का हल निकालने के लिए ऐसा लिखेंगे हम हल, और 15 पेंसिलों का क्या लिखेंगे, 15 पेंसिलों का 1/3 का अर्थ क्या है। अर्थ है, देखिए 15 पेंसिलों का 1/3 का अर्थ है 15 गुणे 1/3। 15 पेंसिलों का 1/3 का अर्थ है 15 गुणे 1/3। अब इसमें हमको करना क्या है, ये 15 का 1 में गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, और ये /3 इस तरह से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15/3 भी लिख सकते हैं। 15/3 तो 15 में जब 3 का भाग देंगे तो इसका उत्तर आएगा 5। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, यानी 3 × 15। तो इसका उत्तर 5 आ रहा, अर्थात 15 पेंसिलों की 1/3 पेंसिल 3 पेंसिलें होंगी। इसको हम लिखेंगे, इसको उत्तर में लिखेंगे 15 पेंसिलों की 1/3 पेंसिलें बराबर 3 पेंसिलें होंगी। गलत हो गया ना सवाल। नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय गणित में प्रश्न संग्रह क्रमांक 23 की सवाल मैं हल करके आपको बताने वाला हूं। तो इसमें देखिए क्या है, नीचे दिए गए प्रत्येक समूह के 1/3 का अर्थ कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ कुछ सवाल दी गई है, देखिए 4 सवाल यहाँ दी गई है, और इन 4 सवालों के प्रत्येक समूह अर्थात इन सवालों के 1/3 का अर्थ हमें ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ 15 पेंसिलें दी गई हैं, तो 15 पेंसिलों का 1/3 कितना होगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और हल लिखने के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 15 पेंसिलों का 1/3 का अर्थ क्या है। तो 15 पेंसिलों का 1/3 का अर्थ है क्या है, देखिए अर्थ 15 गुणे 1/3। 15 पेंसिलों का
1/3 का अर्थ है बच्चों 15 गुणे 1/3। अब देखिए 15 का 1 में गुणा करने पे 15 होता है और ये /3 इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 15/3, अर्थात हमें 15 में 3 का भाग देना है। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ें, 3 × 5 = 15, अर्थात यहाँ उत्तर आ गया 5। अर्थात 15 पेंसिलों का 1/3 का अर्थ कितना होगा? 5 होगा। इसको हम लिखेंगे, अतः इस तरह से उत्तर में हम लिख देंगे, अतः 15 पेंसिलों का 15 पेंसिलों का नहीं की होगी, 15 पेंसिलों की 1/3 पेंसिलें बराबर 5 पेंसिलें होंगी। कितनी पेंसिलें होंगी? 5 पेंसिलें होंगी। तो इस तरह से हमें यह 1/3 का अर्थ हमें ज्ञात हो गया कि 15 पेंसिलों का 1/3 का अर्थ 5 होगा। अब आगे हम दूसरी सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल है बच्चों, इसमें 21 गुब्बारे। क्या है? 21 गुब्बारे। अब हम सवाल क्रमांक 2 को देखते हैं। 21 गुब्बारे, 21 गुब्बारों का 1/3 कितना गुब्बारा होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सवाल दूसरा है, देखिए 21 गुब्बारों का 1/3 गुब्बारे हमें क्या करना है? ये निकालना है कि 21 गुब्बारों का 1/3 कितना गुब्बारा होगा। तो हम करेंगे क्या? 21 गुणे 1/3, 21 गुणे 1/3 बराबर देखिए 21/3। इसको हम 21/3 भी लिख सकते हैं और 3 का पहाड़ा हम यहाँ 7 बार पढ़ेंगे। इसका उत्तर आ रहा है 7 गुब्बारे। तो लिखेंगे कि 21 गुब्बारों का 1/3 गुब्बारे बराबर कितने गुब्बारे होंगे? 7 गुब्बारे होंगे। इस तरह से हम इस प्रश्न के 1/7 गुब्बारे होंगे, अर्थात हमें 21 गुब्बारों का 1/3 बराबर 7 गुब्बारे, यह उत्तर हमें प्राप्त होता है। अब हम सवाल क्रमांक 3 को देखते हैं कि 9 लड़कों के 1/3 लड़के कितने होंगे? 9 लड़कों के 1/3 लड़के कितने होंगे? 9 लड़कों के 1/3 लड़के कितने होंगे? हमें फिर वही करना है कि 9 गुणे 1/3। अब 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसको हम 9/3 भी लिख सकते हैं और 9 में जब 3 का हम भाग देंगे तो 3 त्रिका 9 आता है। यहाँ उत्तर हमें 3 प्राप्त होता है, अर्थात कितने लड़के होंगे? 3 लड़के होंगे। देखिए 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो 9 लड़कों के 1/3 का अर्थ है कितने लड़के? 3 लड़के। इस तरह से हमें यह सवाल हल करनी है इसी सूत्र को लेकर के। अब अगली सवाल है बच्चों, देखिए हम सवाल क्रमांक 4 को देखते हैं। 18 पुस्तकें, इनका 1/3 कितना होगा?
तो हल देखिए 18 पुस्तकों की 1/3 पुस्तकें अर्थात कितनी पुस्तकें होंगी? 18 पुस्तकों की 1/3 पुस्तकें इसके लिए हमें फिर उसी तरह से करना है कि 18 गुणे 1/3 इसी सूत्र का उपयोग हमें करना है। अर्थात 18 का 1 में गुणा किए, ये 18 हो गया और ये 3 हो गया। इसको हम 18 भागे 3 इस तरह से लिख सकते हैं। अब 18 में 3 का हम भाग देते हैं तो 3 6 का 18 अर्थात यहाँ 6 उत्तर आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 एकम 3, 3 6 का 18, 6 उत्तर आ रहा अर्थात 6 पुस्तकें होंगी। 18 पुस्तकों की 1/3 पुस्तकें बराबर 6 पुस्तकें होंगी और उत्तर में हम लिखेंगे कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 18 पुस्तकों की 1/3 पुस्तकें बराबर 6 पुस्तकें होंगी। कितनी पुस्तकें होंगी? 6 पुस्तकें होंगी। तो इस तरह से बच्चों हमें ये समूह के दिए गए सारे सवालों को हमें हल करना है और उनका अर्थ हमें ज्ञात करना है। तो आप क्या करिए, इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न संग्रह क्रमांक 23 की सवाल को देखिए, ध्यान से समझिए और उसे हल करिए। मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।